बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मदीन साहब की तरफ आए हैं और बेसिकली जो आज एक अफ्तार पार्टी हमने अरेंज की थी मिलकर, नेक साहब, दीन साहब और मैंने। और दीन साहब, चूँकि इस सेहरा जो है, जो क्रेडिट है वो दीन साहब को जाता है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट जो है वो इन्होंने की हैं। बहुत मुश्किल था दोनों के लिए, क्योंकि ये भी मरदमशुमारी में फंसे हुए हैं, ये भी मरदमशुमारी में, बल्कि इनकी ड्यूटी ज़्यादा इसलिए सख्त है कि ये सुपरवाइज़र भी हैं। बहरहाल हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो बेसिकली आज की जो अफ्तार का जो जो सेंस थी आज की अफ्तार की, वो ये थे कि हमारे ये गज़नफ़र अब्बास साहब हमारे पास नए एसएसटी टीचर आए हैं, राय अज़हर साहब हैं, ये आए हैं। तो कोई मौका नहीं मिल रहा था, वही फॉर्मल जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह की थी पिछले 1-2 महीने से, कि उस तरह से हम मिल बैठ के जो है वो गपशप नहीं लगा सके। तो आज का ये जो प्रोग्राम था वो यही था कि इन दोस्तों, नए जो दोस्त हैं, उनके ऑनर में ये जो है वो एक अफ्तार पार्टी रखी गई थी। तो दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। अज़हर साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसे जज्बात हैं? पंजाब से आप आए हैं, घर बार छोड़ के। जो नया बंदा आता है उसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब मैं जवेद साहब, दीन मोहम्मद साहब और नेक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह हमारी ऑनर में ये बड़ा पुरतकल्लफ़ एहतमाम किया और इस इफ्तार पार्टी का अरेंज किया। और उसके अलावा जो है बहुत अच्छा लगा। मेरे आने से पहले मेरे काफ़ी मसाइल थे, स्पेशली मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझे नहीं आने दे रहे थे। तो लेकिन मैंने बड़े गौर-व-गौज़ के बाद इस्तिखारा भी किया, तो मेरा दिल मुतमईन हो गया कि मुझे इस्लामाबाद को जॉइन करना चाहिए। तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, मुझे ये फ़ैसला जो है ना वो ठीक लग रहा है और मैं बिल्कुल इस पे मुतमईन हूँ। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है पंजाब के हवाले से। पंजाब का जो सिस्टम है उसमें भी अच्छाई ज़रूर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई हैं बदकिस्मती से, जिनका तालीम से कोई लेना देना नहीं है। और उसकी वजह से बल्कि तालीमी इदारों में हर्ज हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके हवाले से। लेकिन यहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के जो इदारे हैं और स्पेशली जो हमारा कॉलेज है पिंड बगवाल का, यहाँ का सिस्टम तमाम उसमें जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं, जो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए और बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी होती हैं। और मुझे ये कहने में मैं हक़ बजानिब हूँ कि जो एक आइडियल इदारा हो सकता है वो हमारा ये कॉलेज है। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जनाब प्रिंसिपल साहिब, दीन मोहम्मद साहब, नेक साहब। आप लोगों की मोहब्बतों का ये हमारे लिए एक अल्फाज नहीं है जिसको हम बयान कर सकें, तो हमें ये हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे कॉलेज के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी इसमें हमारी वजह से एक अच्छी तब्दीली आए। हम बच्चों के लिए वो कर सकें जो हमारे इन बच्चों के वालिदैन के ख्वाब हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, ताकि इस इदारे का नाम और इन बच्चों का स्पेशली जो है ना वो एक नाम हो, और जहाँ भी ये बच्चे जाएँ वो एक लोग कहें, इस इदारे की मिसाल दे के कहें कि ये पिंड बगवाल के कॉलेज से पढ़ के आए हैं बच्चे। शुक्रिया जी, सर। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने इतने अच्छे अल्फाज में शुक्र अदा किया। ज़िक्र अच्छा, मुझे ना आपसे पूछना ये है कि चूँकि आप वहाँ पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर थे, वहाँ पे यानी मैनेजमेंट में आप रहे हैं, आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। फिर इससे पहले आप बता रहे थे पंजाब कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपके साथ एसएसटी बाकी भी आए हुए हैं, लाजमी बात है आपका कोई ग्रुप भी होगा जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप गपशप लगाते होंगे। तो हमारी जो थोड़ी सी रंगीनियाँ, कलरफुल एक्टिविटीज़, बच्चों को पढ़ाना अलग से, फिर उनको दूसरी तरह की एक्टिविटीज़, और मतलब कोशिश हमारी ये होती है, मैं ये समझता हूँ कि इदारे के अंदर जब तक अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी ना, जब तक दिलचस्पी का अंसर नहीं होगा, ना उस्ताद सही तरह से पढ़ा सकेगा, ना बच्चे उस तरह से उसमें इंटरेस्ट ले सकें। अब देखें ना, गैर हाज़िरी का अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे इदारों से हमारी हाज़िरी बहुत बेहतर है। अब आप प्री बोर्ड ले करें, मैक्सिमम 2-3 बच्चे एबसेंट होते थे, हमारी क्लासेस ओवरऑल पूरी होती थी। अच्छा, पूछना मुझे ये है कि चूँकि आप ये अपने दोस्तों के साथ जो नए हैं उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो क्या बताते हैं और आपको कहाँ पे प्राउड फील होता है? क्या आपने पिंड बगवाल कॉलेज में आप आए हैं तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है?
हमारा जब ये पोस्टिंग हो गई थी और हम लोग जो हैं वो अभी यहाँ पहुँचे नहीं थे, तो मेरी जब पोस्टिंग हुई पिंड बगवाल कॉलेज में, मेरे पास उसकी पोस्टिंग ऑर्डर मुझे मिले, नोटिफिकेशन हुआ। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले ना अपने ग्रुप पे ना शेयर किया और पूछा कि ये कॉलेज कहाँ पे है और क्या इसका सीन है। तो माशाल्लाह सबसे पहली जो आवाज़ आई, मेरे एक दोस्त हैं अबू तुराब भाई, वो यूँ हैं मंडी बहाउद्दीन के हैं। तो उन्होंने कहा राय साहब परेशानी होते मेहर साहब हैं और वो माशाल्लाह फेसबुक पे ऑन होते हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया, उनका कुछ सेंड की, वीडियो भी सेंड की। वो मैंने काफ़ी 5-10 वीडियो मैं पंजाब इधर पिंड बगवाल कॉलेज आने से पहले जो है वो देख चुका था सर की। अच्छा अच्छा। और मतलब आपका एक जहन बन चुका था। हाँ, और उसके बाद जब यहाँ ज्वाइनिंग होगी और कुछ दिनों बाद हमारी माशाल्लाह 10th की और इंटर की सेकेंड ईयर की फेयरवेल पार्टी थी। तो उसमें जो फंक्शन हुआ वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। और मेरे लिए नहीं बल्कि मैंने वीडियो अपने जो नए SSTs आए हैं उनके ग्रुप में जब शेयर की तो उन्होंने कहा भाई आप लाजवाब हैं। और किसी ने ये तो नहीं कहा यार आपका प्रिंसिपल तो मरासी है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा था माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, ये जो प्राइवेट सेटअप है ना दीन साहब ने सब, जैसे आप पंजाब कॉलेज से आए हैं, आपने देखा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप बच्चों को इदारे के साथ बांध के उसी वक्त रखते हैं जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो दे रहे होते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको सेल कर रहे हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी एक किस्म का पोटेंशियल डेवलप करती हैं। कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में, उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो निखरती हैं। और जब तक आप उनको एक इस तरह का फ्री इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो बच्चा अपनी सलाहियतें नहीं उजागर कर सकेगा। और बच्चों के अंदर वो ये चीज़ें अगर आएंगी तो ज़ाहिर है कि बच्चे एक अच्छा जो उनके अंदर पोटेंशियल वो निखर के आएगा और पता चलेगा कि अच्छे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी हैं और अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। तो ये ज़रूरी है। और ये हर अच्छा अदारा, पंजाब कॉलेज में 5-6 साल में रहा हूँ, तो उनकी स्टडी माशाल्लाह नो डाउट उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन उनकी भी फेयरवेल पार्टी ऐसी होती जैसी हमारे कॉलेज की थी, बल्कि हमारे कॉलेज में उससे बेहतर हुई है। तो ये सॉफ्ट इमेज होता है ना, आप इदारे का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करती हैं। और फिर ये होता है ना, देखिए एक्सकर्शन जो इसको कहती हैं, एक टफ टाइम के बाद एक तफरीह होना ज़रूरी है। और मैं इन चीज़ों के हक़ में हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है हमारी जो एनरोलमेंट बढ़ी है और हमारी जो गैर हाज़िरी का सिलसिला जो है वो बेहतर हुआ है, यानी अटेंडेंस हमारी बेहतर हुई है। उसमें बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन उसमें ये जो फैक्टर्स है ना, को करिकुलर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, बज़्म अदब की एक्टिविटीज़ हैं, और इस तरह फ़न फेयर है हमारे, या फेयरवेल पार्टी या कल्चरल शोज़, ये इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। वैसे कि फिर हम ये सारे जो इवेंट्स हैं ये हम सेलिब्रेट करते हैं जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। अच्छा गज़नफ़र साहब, आप बताएंगे जी आप के क्या जज्बात हैं, आप ज़रा अपने जज्बात से हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल, मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल मार्क जवेद साहब का, दीन मोहम्मद साहब का और नेक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और दीन साहब ने स्पेशली और तकल्लुफ़ एक अफ्तारी का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तो इसके अलावा ये जो हमारी बैठक है ये इस हवाले से भी प्रोडक्टिव है कि हमने अपने स्कूल, अपने इदारे, कॉलेज की बेहतरी के हवाले से कुछ डिस्कशन की है जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। और ऐसी बैठकें होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑफिशियली मतलब उन नॉर्म से हट के भी हम एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, एक एटमॉस्फेयर में बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें वहाँ पे डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता। तो इस हवाले से भी ये बैठक हमारे लिए पॉजिटिव है। और बहुत सारी चीज़ें हमें, ये हमारे लिए नया है, पंजाब के सेटअप से ये थोड़ा डिफरेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें हमने नई यहाँ से सीखने का मौका मिल रहा है। और हमारी कोशिश भी यही है कि सर की, तमाम दोस्तों की गाइडेंस की मदद से हम मतलब सीखते रहें और इदारे की बेहतरी के लिए। साहब आपका दिल लगा है वैसे? दिल बस लगा रहे हैं आस्ता आस्ता। नहीं आए हैं ना, फिर घर बार छोड़ के आए हैं। जी, और होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश, क्योंकि सारे हम परदेसी हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि यार हम अपना एक महफिल जो है वो जमाए रखें ताकि हमें ना फील ना हो। अब चूँकि आप भी अकेले रहते हैं, अज़हर साहब भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, तो वो, लेकिन ये है कि कोशिश ही करते हैं कि यार हमें वो, क्योंकि अगर वो फीलिंग्स घर वाली, देखें
ये भी हमारे बच्चे हैं अगर देखा जाए, जिनके लिए हम यहाँ पे इतनी दूर आए हुए हैं। तो अगर इनमें से अगर 8, 10, 12 हम हर सेशन में से कोई अच्छे प्रोडक्टिव बच्चे निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमने फिर भी अपना हक अदा किसी हद तक किया है। नेक साहब क्या कह रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस आप भी फुलग्राम में फंसे हुए थे, आप मरदमशुमारी पे घरों का डाटा ले रहे थे आप? बिल्कुल, मैं यकीन सुबह 9 बजे जैसे फील्ड पहुंचा हूं तो मैंने आज 5 मिनट भी कहीं रेस्ट नहीं की। अच्छा, फील्ड में ही था बिल्कुल। और नया टास्क मिला था आज, नया मुझे कल ब्लॉक मिला है। और जैसे ये दोस्त आए हैं तो मैं तो आज ही इनको ये इतना टाइम दे सका हूँ। बाकी तो हमारी मरदमशुमारी में ड्यूटी है, इनसे कभी ऐसी गपशप भी नहीं हुई, न कोई टाइम मिला है। बाकी वैसे मैं जाता हूँ 2-4 मिनट इनसे दुआ सलाम होती है। और बाकी दीन साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज किया दीन साहब ने, और बहुत शुक्रगुजार। ये सिर्फ चाय नहीं है, ये आखिरी आइटम था, हम पहले खा भी चुके हैं। और मुझे इन दोस्तों के साथ मिलकर भी बड़ी खुशी हुई है। माशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीचर हैं। यानी बड़ा अच्छा इजाफा इंशाल्लाह हमारे गुलदस्ते में 2 नए फूल हैं। इंशाल्लाह अच्छा कॉलेज का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी जो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह बच्चे भी। अच्छा गजनफर साहब, मुझे ये बताएं कि अब आप लाजमी बात है पंजाब में पढ़ाते रहे वहाँ पे, और अब दोस्तों वगैरह के साथ या उधर को जो गाँव के जो दोस्त हैं या वो गाँव के जो आपके टीचर्स हैं, जी जी सर, शेयर तो करते होंगे आप अपनी ये जो नई जो एक्टिविटीज हैं, तो जी जी सर, क्या उनके कमेंट्स आपको मिलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा सर, ऐसा है जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ ज्यादातर लोग इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। आजकल के दौर में जैसे स्पेशली सोशल मीडिया है, ये हर चीज का फेस है। बिल्कुल, अगर आप एक्टिव हो सोशल मीडिया के हवाले से, प्रोएक्टिव हो, इन चीजों को आप पॉजिटिविटी के तौर पर यूज करते हो, तो इससे आपका साफ इमेज बिल्ड होता है। तो आप अपना इमेज बिल्ड करके लोगों को दिखा सकते हो कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें वहाँ पे मिसिंग थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे ये चीजें नहीं करते। जब हम ये प्रोपेगेट करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। वो भी कहते हैं कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इससे हमें भी, हमारी भी लर्निंग हो रही है और हमारे इदारे का भी अच्छा इमेज लोगों के सामने जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है पंजाब के मुकाबले में, ये चीज़ है। मतलब सर का जो ये बिहेवियर है, सोशल मीडिया को इदारे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है। दीन साहब जी आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस बैठक में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं राय अज़हर साहब का और जो है भाई गजनफर साहब हमारे इस टीम का हिस्सा बने, और मैं अपने मौजूद प्रिंसिपल साहब का और नेक मोहम्मद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि भाई अज़हर साहब को और गजनफर साहब को कि सर इससे पहले 3-4 दफ़ा मुझसे मीटिंग कर चुके हैं। चूँकि मैं सुपरवाइज़र था ये एनुमरेशन के सिलसिले में, ये 7 डिजिटल सेंसेस के हवाले से, तो हम टाइम नहीं निकाल सके। लेकिन ये है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। हमें खुशी है कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, और अगर टीम जो है मजबूत होती है तो वो एक लीडर के तहत पे होती है। आप सब जानते हैं कि हमारे सर कितने माशाल्लाह एक्टिव हैं इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, इन ऑल स्फीयर ऑफ आप कहें कि स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर हैं या कुरिकुलर हैं। तो इस मामले में आप लोगों का इजाफा हमारे लिए खुशाइन है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम दोबारा भी ऐसी बैटिंग करेंगे। गेट टुगेदर बैठने से, मिल बैठने का एक मौका मिलता है, स्ट्रेस खत्म होती है, अपनी फीलिंग्स का जो है इजहार करने का मौका मिलता है। देखिए खाली जो आदमी होता है, अकेला आदमी, उसके साथ जो है फरमाया शैतान होता है। जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, और फरमाया कि अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है। इसलिए जमात को ज़रूरी समझो। और मैं आपको यहाँ पे ये कहना भी चाहूँगा कि दोस्त अल्लाह की नेमत होती है। बिल्कुल, बेशक, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं एफएससी करने के बाद पढ़ाई छोड़ गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट इतना ना करे कि हम फिर आपकी तरफ आ जाएं। सर हम तबलीग वाले हैं, और तबलीग वालों का दस्तरखान हमेशा खुला रहता है। तबलीग वालों का दस्तरखान खुला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बड़ी हड्डी टीट सी है। कोई ऐसी बात नहीं सर, कोई ऐसी बात, हम हाजिर हैं सर। देखिए किसी के दिल में अगर आपने मोहब्बत पैदा करनी है तो आप बर्दाश्त सीखें और अपना दस्तरखान वसी करें। बिल्कुल, अल्लाह के नबी ने जो है जितना भी मक्की दौर गुजरा है, अखलाक से सारे के सारे कुफार को रौंद कर दिया, रौंद कर डाला। और अखलाक से जितना है, मैं एक यहाँ पे जब आया इस्लामाबाद में तो 2007 में एक टेस्ट दिया, तो उसमें एक कॉलम था कि अ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड।
तो इस ये टोटल अखलाक के ऊपर था, यानी कि जो है ना एक कलम जो है तलवार से बेहतर है। और ये जो है अखलाक है, खाना खिलाना है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान के दिल के अंदर जो है ना वो मोहब्बत पैदा करती हैं, उसकी अजमत पैदा होती है। और इंसानियत की अजमत ही असल में इंसानियत की मेराज है। ये अल्लाह ताला की बड़ी तौफीक है कि अल्लाह ताला ने आपका दस्तरखान जो है वसी किया है। आज की इस बैठक में एक तो सब दोस्तों का शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि मेरे हवाले से आप लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया है, बस अब दुआ है कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे। बेसिकली हम ये इन जो रूरल एरिया के बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अब थोड़ी देर पहले भी हमारी डिस्कस हो रही थी, और इस बैठक को ख़त्म करने से पहले हम ये मुसम्मम इरादा करें, और ये मेरा फोकस भी है, और बड़े अरसे से हम ये डिस्कस करते हैं कि हम तालीम तो दे रहे हैं इदारों के अंदर, किताबें पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ हम किताबें पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ तोते पैदा कर रहे हैं। हम ये जो कहते हैं ना तालीम और तरबियत, मैं कहता हूँ तरबियत तो तालीम होना चाहिए, तरबियत पहले होना चाहिए। क्यों कहते हैं ना, माँ की जो गोद है वो पहली दर्स है। अब माँ किताबें तो नहीं पढ़ाती ना, माँ तो तरबियत करती है। तो तरबियत जो है ना, ये फैक्टर हमारे इदारों के अंदर जो है वो डोमिनेंट नहीं है, कहीं गायब हो गया है। किसी दौर में होती थी तरबियत, लेकिन आज वो तरबियत नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला, चूँकि सारे उस्ताद बैठे हुए हैं, हम अपने हद तक कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को, ये जो हमारे पास बच्चे आते हैं, इनको हम ओन करें, अपना बच्चा समझते हुए हम इनकी तरबियत पे जोर दें, इनकी जो पर्सनैलिटी है उनको ग्रूम करें, और इनको, इन बच्चों को जो है वो अपना बच्चा समझते हुए हम अपना हक जो है वो पूरा करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम ऐसा करें और करते हैं तो यकीनन, पहले भी आपने देखा होगा, आज से 3 साल पहले 329 तादाद थी, 600 प्लस है। ये सिर्फ हमारी इन्हीं कोशिशों की वजह से, कोई हमने किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं किया ना, मतलब हमने करके दिखाया है, और अल्लाह ने हमें इस्तकामत दी है। इसमें कोई बड़ा बोल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई दुनिया माफिया से अलहदा हैं, या हम जो है वो बहुत कोई तुरम खान है, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है। हम सिर्फ ये है कि सोचते हैं कि यार नहीं, इनके बच्चों के लिए करना है, अल्लाह ताला वो राहें बना देता है। तो बस ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम तरबियत के अमल को जो है बेहतर करें। अगर कुछ 8-10 बच्चे भी अच्छी तरबियत लेकर इदारे से निकल आते हैं तो मेरा ख्याल है हमारा हक जो है वो अदा हो जाएगा। तो चलें, इसी के साथ ही दीन साहब आप एक दुआ करवा दें, इसी के साथ ही हम फिर वाइंड अप करते हैं आज की महफिल को। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व तकफ़ल बिरिज़ाक़ ख़ुसूमिना। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल खुस्रि वल खुज़्रि। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।